और राजसमंद में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली सड़क के हालात देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि आखिर इसके ये हालात कैसे हैं और इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद भी ये सड़क इतना राजस्व कैसे दे रही है। आपको ये बता दें कि सड़क का निर्माण 2005 में हुआ था और उसके बाद लगभग 20 साल बीत चुके हैं और आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है। हम बात कर रहे हैं बामन टुकड़ा गांव से मुख्य बस स्टैंड तक के सड़क की। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। राजसमंद के बामन टुकड़ा गांव से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन गांव के मुख्य बस स्टैंड तक सड़क खस्ता हाल हो चुकी है। इस सड़क का निर्माण 2005 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ था। इसके बाद इस सड़क पर एक बार भी डामरीकरण नहीं हुआ। खस्ता हाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, मगर जिम्मेदारों ने अब बारिश से 3 किलोमीटर की सड़क कीचड़ से सन चुकी है। इस कारण इस गाँव में बाइक लेकर जाना चुनौती भरा है। ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर 2014 में सीसी सड़क का काम शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारण वो भी अधूरा रह गया। राजसमंद की बामन टुकड़ा पंचायत जो जिला मुख्यालय के सबसे करीब की पंचायत है और सर्वाधिक मिनरल प्लांट जो है वो इसी पंचायत के अंदर है, जिस कारण से यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी वाहनों का और व्यापारियों का आना जाना रहता है। हाईवे से आने वाली ये सड़क की दुर्दशा आप देख सकते हैं, जहाँ गड्ढे बने हुए हैं, पानी बना हुआ है और उसके ऊपर लगातार वाहनों के चलने से ये मिट्टी पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो गई है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सर्वाधिक राजस्व यहाँ से मिलने के बावजूद भी न सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, न जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान दिया। 19 वर्ष पूर्व यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाया गया था, उसके बाद से इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। हालांकि ग्रामीणों के दबाव के बाद एक बार काम शुरू हुआ था सीसी सड़क का, लेकिन वो भी किन्हीं कारणों से बंद हो गया। पूरे कीचड़ में हो जाते हैं, खेत पे नहीं जा रहे, पशु घर में बांध रखे हैं, पशुओं को चारा ला के नहीं दे रहे हैं। कैसे लाएं इतने पानी में, घुटनों से ऊपर पानी है, महिलाएं खेत पे नहीं जा पा रही है, खेती हमारी सारी नष्ट हो गई है इस रोड के खातिर। खेतों में जाए तो जाए कैसे? कहाँ शिकायत की आपने इसकी? अरे हमने तो किरण जी से थे जब से ही कर रहे हैं, लेकिन अब बनने नहीं दे रहे हैं। अभी है रोड हमारी 2 बार सेक्शन करे, ये 2 बार के अब सरपंच साहब भी परेशान है। यहाँ सरपंच साहब को जाके कहते हैं बेचारे, ये आगे जाके कहते हैं आगे से सेंक्शन होने नहीं देते बड़े अधिकारी। हम तो रोड जाम करेंगे और अगर नहीं होगा तो हम आगे जाएंगे, जयपुर तक जाएंगे, सबको भर के और पशुओं को लेकर कलेक्टर में धरना देंगे। हमारे खेतों पे नहीं जा पा रहे हैं, ये कंडीशन है हमारी खेतों की। आप देखो आगे अधिकारियों को कई बार कहा हमने, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। 4-4 फीट पानी में हमें बाइक लेके जाना पड़ता है, पशुओं को घर में बांध रखे हैं। विरोध तो क्या है, ये रोड 14 साल से कम ये रोड ऐसी बनी हुई है कि ये हालत है। हमारी जो खेती करने के लिए खेती पे जाते हैं हमारे गांव से, हमारी माँ बहन है, उनकी ये हालत है। हमारे कोई मेहमान नहीं आ सकते हैं और बीजेपी का राज है। अभी बीजेपी का जो अभी राज चल रहा है, अभी प्रॉपर बीजेपी का ही राज चल रहा है और 14 साल से बीजेपी को एक तरफा वोट दे रहे हैं हम। तो एक तरफा वोट देने के हिसाब से हमारा को काम नहीं हो रहा है। कम से कम 100 में से 90% वोट यहाँ से बीजेपी को जाते हैं और हम बीजेपी को ही वोट देते हैं और हमारे अधिकारी आते हैं और हमको पागल बना के चले जाते हैं कि रोड हो गई, कल से चालू हो रहा है, परसों हो रहा है। लेकिन हम बहुत परेशान हैं इस रोड की वजह से और आते हैं और कोई भी अधिकारी आते हैं और हमको पागल बना देते चले जाते हैं। इंडस्ट्रीज एरिया भी है यहाँ अच्छा और यहाँ हमारे खेती के लिए भी जाते हैं लोग, हमारे मेहमान नहीं आ सकते हैं। ये रोड की हालत है। हम आए दिन रोज कोई न कोई आदमी यहाँ गिरता है और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। बामन टुकड़ा में काफी संख्या में मिनरल प्लांट हैं, इस कारण यहाँ पर भारी वाहन चलते हैं, जिससे सड़क टूट चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इनमें बारिश का पानी भरने से आए दिन बाइक सवार गिर रहे हैं। सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। इन दिनों हो रही बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ पसरा हुआ है। इसके अलावा अब मिट्टी दलदल में बदल गई है। मुख्य मार्ग होने से दिन भर इस पर वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन जरा सी चूक होने पर बाइक सवार कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। सड़क का काम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सरपंच का कहना है कि इसके लिए हमने जिला लेवल पर DMFT फंड से सीसी सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर लोगों को इस समस्या से कब तक निजात मिल पाती है और कब यहाँ सड़क का निर्माण पूरा हो पाता है। कि हमारे से प्रस्ताव मांगते हैं, हम आगे प्रस्ताव देते हैं। प्रस्ताव प्रधान साहब ने भी मांगा, MLA साहब ने भी मांगा, सांसद महोदय ने भी मांगा है, परंतु अभी तक यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आए दिन यहाँ घटना होती है।
और यहाँ लगभग 100 फैक्ट्री प्रॉपर बामन टुकड़े में चल रही है। और रोड की कंडीशन ये है कि 15 बाई 1.5 के खड्डे बने हुए हैं मेन रोड में। और गांव वालों को आक्रोश देखते हुए मेरे को गांव के साथ ही रहना और 10 और 12 तारीख तक इसकी कोई सुध नहीं लेंगे तो हम राजमहल से बामन टुकड़ा रोड को बंद करना पड़ेगा। मजबूरन मेरे को भी जनता के साथ रहना पड़ेगा। कितने सालों से ये सड़क दुर्व्यवस्था? लगभग इस रोड को 10 से 15 साल हो चुके हैं। और जो भी आते हैं कहते हैं अब आपकी रोड बन रही है, पहला नंबर आपका है, पहला नंबर आपका। अभी तक हमारी रोड की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, पिछले 20 सालों से यहाँ एक ही पार्टी के सरपंच बनते आए हैं और सरकार में भी लगातार यहाँ के विधायक रहे हैं। इस बार तो पंचायत समिति प्रधान जो है वो भी इसी पंचायत के रहने वाले हैं, उनका मूल गांव यही है। बावजूद इसके ये सड़क बदहाल हालत में है। कई वर्षों से इस सड़क और इस गांव के आसपास रहने वाले लोग इस दुर्दशा को झेलते आए हैं। उसका कारण है गर्मी में यहाँ धूल बड़े गुबार उड़ते हैं, आंधियां जलती है और मिट्टी उड़ती है, जबकि बारिश के मौसम में यहाँ कीचड़ और दलदल हो जाता है। यानी कि पूरे वर्ष एक से हालात बने रहते हैं। अब सरपंच का कहना है कि डीएमएफटी फंड से इस सड़क के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वो प्रस्ताव कब तक पूरा हो पाएगा वो देखने वाली बात होगी। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।